माँ वो सारी कहानियां कहाँ खो गई, जब गिरने पर चोट लगती थी और तुम एक चींटी की कहानी सुना देती थी, जब स्कूल से रोकर आती थी और तुम साहस की कहानी सुना देती थी। कहाँ गई वो कहानियां जब तुम कहती थी कि बहती नदी सा बनो, हर कचरे को अपने से दूर बहा दो और फिर भी शुद्ध रहो। कहाँ गई वो कहानियां जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, हर लड़का मुझे अच्छा लगा और तुमने कहा जीवन में सही साथी चुनो। कहाँ गई वो कहानियां जब मैं पहली बार नौकरी करने गई, तुमने कहा पैसा बहुत कमाओगी पर इज्जत खोने की सबसे ज्यादा कोशिश कर पाओगी, उसे बचा कर रखना। कहाँ गई वो कहानियां जब पहली बार शादी के बारे में सोचा और तुमने कहा सोच समझ के करना। वैसे कुछ समझ नहीं आया था, पर जो कहानी तुमने सुनाई थी उस लड़के ने मुझे बड़ा भाया था। कहाँ गई वो कहानियां जब पहली बार ससुराल में आई थी और तुमने कहा था झाड़ू पोछा बर्तन इनसे घबराना मत, तुम्हारा घर है उसे संवारने से डरना मत। कहाँ गई वो कहानी जब तुमने पहली बार मेरे बच्चे को अपनी गोद में उठाया था और मेरा पूरा बचपन से जवानी का समय तुमने फिर से दोहराया था। कहाँ गई वो कहानी जब आज भी मैं रोती हूँ, जब मुश्किलों में होती हूँ, हर रोज तुम्हारी वो एक कहानी ढूंढती हूँ। So this was something which has been the most close to me. I would say, I'm sorry for getting emotional on this, but this is something which has been very close to my heart because she has been one who has continuously introduced stories to my life and probably had a very peculiar way that whatever I did, if I come and told her that I had a crush on somebody, she will have a story ready of why this guy is not right. If I came and told her that I will not secure good marks and I should die, she always had a story saying that marks don't matter. Why don't you try? So that's how stories were introduced to my life and somehow have been a very important part of everybody's life.